बड़ी अपडेट है। ईरान पर इजरायली वायुसेना की भीषण बमबारी हुई है। इजरायल के हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत हो गई। इजरायली हमले में आर्मी चीफ बागेरी की मौत हुई है। मीडिया IRGC कमांडर हुसैन सलामी को टारगेट किया गया। इजरायल का दावा है कि हमले में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारा गया। ये बड़ी अपडेट है, यानी ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत इस हमले के दौरान हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी बमबारी की है और इसमें एक जानकारी ये जुड़ी है कि वायुसेना की भीषण बमबारी हुई है। ये इजराइल के हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत जो हुई है, ये उन्हीं की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान के आर्मी चीफ की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। इजरायली हमले में आर्मी चीफ बागेरी की मौत हो चुकी है। IRGC कमांडर हुसैन सलामी को टारगेट किया गया और साथ ही ये भी दावा है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारा गया इस हमले में। मेरे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये बहुत बड़ा नुकसान है ईरान को। निश्चित तौर से बड़ा नुकसान है और इसकी तैयारी अमेरिका ने और इजराइल ने पहले से कर रखी थी। इससे कई प्रमाण मिलते हैं। पहला तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो कड़ा संदेश दिया जाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया था, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा, कि हम अमेरिका को भले टारगेट न कर पाए लेकिन आसपास जितने भी खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और जब ईरान हमला करता है तो ईरान भी अकेले हमला नहीं करता। जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिकन फोर्सेस का साथ नजर आता है, भले ही मार्को रूबियो ने कहा हो कि सीधा सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन गो हेड का जो बटन है वो काफी हद तक तेल अवीव ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन DC से भी तय किया जाता है। तो और तीसरा वजह आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया जाता है, सत्कार करने की बात आती है, तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान से भी हो सकता है, अगर एक बड़ा जंग की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान से भी ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। समंदर से अगर सेंट्रल नेवी कमांड की बात करें तो वो भी वहां पर ही मौजूद है, B-2 बमवर्षक भी मौजूद है। तो निश्चित तौर से एक बड़ी तैयारी है और उस बड़ी तैयारी के तहत ही शुरुआत हुई है। एक खबर जो मैं यहां पे आपको देना चाहूंगा कि सेकंड वेव अटैक की भी शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं GPO से लगातार टच में था, यानी गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस इजराइल के साथ, और उन्होंने कहा है कि सेकंड वेव के लिए टेक ऑफ हो चुका है, यानी F-35 के जरिए दूसरा वेव अटैक किया जा रहा है। इसमें F-16 भी शामिल रहेंगे, यानी दूसरे चरण की युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और इसे आप उस तरीके से मत देखिए कि जैसे पहले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हुआ था, जिसके तहत एक बार ईरान हमला करता है, फिर इजराइल पलटवार करता है, फिर इजराइल हमला करता है, ईरान पलटवार करता है। ये फुल फ्लैश वॉर होगी। लेकिन राहुल, इसी बीच तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया है ना कि हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें, और अगर ईरान किसी भी उनके सैन्य ठिकाने को, एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश करता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, कई तरीके से अमेरिका का रोल हो सकता है। अमेरिका ने यह कहा है कि हमारा रोल नहीं है। इसके पीछे अमेरिका की जो सीधी वजह है वो ये है कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जो फिलहाल ईरान के आसपास है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मून्स को चौक किया जाता तो वर्ल्ड ट्रेड पर उसका असर पड़ सकता है। तो अमेरिका अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका कैसे सपोर्ट कर सकता है? वो तीन तरीके से कर सकता है। पहला ये कि क्या पॉलिटिकल लीडरशिप यानी बेंजामिन नेतन्याहू की बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दूसरा ये कि क्या अमेरिका की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया था, भले ही आर्मी का नहीं हो, एयरफोर्स का नहीं हो, लेकिन क्या टेक्निकल असिस्टेंस था जिसके तहत आपके पास सैटेलाइट इमेजिंग थी, जिसके तहत आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे, जिसकी वजह से IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सटीक हमला किया है। और तीसरा यह कि अगर ईरान की तरफ से पलटवार होता है तो इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका जिस तरीके से जॉर्डन से लेकर इराक से लेकर के तमाम अपने एयरबेस को एक्टिव कर देता है, एक शील्ड बना देता है ईरान और इजराइल के बीच में इंटरसेप्टर्स की, यानी वो मिसाइल्स जो दूसरी मिसाइल्स को रोक सकती है, बीच में काट सकती है। तो क्या अमेरिका इजराइल को उस तरीके से भी सपोर्ट करेगा? तो ये तीन तरह का सपोर्ट हो सकता है। भले अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि उनके बमवर्षकों ने, उनके फाइटर प्लेन्स ने सीधे तौर पर हमला नहीं किया है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है और उसके पीछे का एपिसेंटर तेल अवीव है, इजराइल है, तो ये मान के चलिए कि उसमें अमेरिका का परोक्ष या फिर, और राहुल इसे ऐसे भी देख सकते हैं ना कि ईरान जो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान जो ये कह चुका है कि वो किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वही ईरान तो अमेरिका के लिए भी चुनौती बन जाता ना आगे, और इजराइल के लिए तो वो बना ही हुआ था। तो इसीलिए ये जो एक्शन इस वक्त लिया गया है और सीधा न्यूक्लियर ठिकाने पर जो अटैक किया गया है टारगेट कर, ये बता रहा है कि पहले उसे ईरान को अपाहिज करने की पूरी कोशिश की गई है।
निश्चित तौर से, क्योंकि एक बार अगर नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद किसी भी परमाणु संपन्न देश पर हमला करना बेहद मुश्किल होगा। जो आंकड़े बताते हैं कि 3 से लेकर 4 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने का जो फिजाइल मटेरियल है वो ईरान के पास अभी भी अवेलेबल था। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।